और हम उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो 2023 में सिर्फ पूछे जाएंगे। और वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिनके 2023 में आने की सारी संभावनाएं। तो चलिए, चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु। चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु, और इस चैप्टर की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं सिर्फ उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह से हम ये आप लोगों को बता दें कि आज की इस क्लास में हम किन किन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम उन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जैसा आपका बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि पूरा जो चैप्टर होगा आपका धातु एवं अधातु का पूरा जो चैप्टर होगा, बिल्कुल आज की इस क्लास में हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट करा देंगे, जिसमें आज की इस क्लास में आपके ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, आज की इस क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, साथ में लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। कहने का मतलब बहुविकल्पी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं आज के इस क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्नों के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में जो आपके लघु उत्तरी प्रश्न होंगे उन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देर करते हुए। तो सबसे पहले हम किन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोगों चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, वरना आप लोग बाद में भूल जाएंगे कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और लाते हैं स्क्रीन पर अपना पहला प्रश्न कि निम्न में से, चलिए कि ये देखिए प्रश्न है कि निम्न में से धातु है। निम्न में से धातु है तो नंबर ए ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, नंबर बी ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, नंबर सी ऑप्शन दिया है जल, नंबर डी ऑप्शन दिया है मरकरी। चलिए ये देखिए प्रश्न है और जिसमें से आपको क्या करना है कि सिर्फ हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो कि जिन प्रश्नों के 2023 में आने की सारी संभावनाएं हैं। तो इसमें देखिए जो आपका देखिए चार आंसर दिए आपके, चार में से आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। सही ऑप्शन पर आप लोगों को टिक लगाना है, जिसमें से आपका नंबर ए दिया है निम्न। पहले प्रश्न देखिए क्या करें कि निम्न में से धातु नहीं है। निम्न में से धातु नहीं है, नंबर ए ऑप्शन दिया है जल, ऑक्सीजन, और फिर दिया है जल, फिर दिया नाइट्रोजन, फिर दिया मरकरी। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से धातु नहीं है। और चैप्टर है आपका क्या? धातु तथा अधातु। चलिए ये आपका चैप्टर है धातु तथा अधातु। तो इसमें से देखिए और भी प्रश्न देखिए कि निम्न में से अधातु है। ये देखिए प्रश्न है निम्न में से अधातु। अभी इन प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, पहले प्रश्नों को देख लीजिएगा कि आज की इस क्लास में हम किन किन इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। फिर प्रश्न नंबर नेक्स्ट है निम्न में से अधातु है। फिर देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि धातु जो समान ताप पर द्रव है। इसमें भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि निम्न में से समान ताप पर अधातु है। फिर देखिए और आगे बात करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये देखिए वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जिन हम उन प्रश्नों को सॉल्व भी कराएंगे जिन प्रश्नों के 2023 में आने की सारी संभावनाएं हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम अब इन प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। इन प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। आप लोग लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए। इन प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से धातु है। धातु इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ऑक्सीजन दिया है आपका, जल दिया है, नाइट्रोजन दिया है, मरकरी दिया है। तो निम्नलिखित में से धातु है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी को सही कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से धातु है, तो निम्नलिखित में से धातु कौन है? तो मरकरी जो होगा आपका ये धातु हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से अधातु है। निम्न में से अधातु है जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है पोटेशियम, नंबर बी ऑप्शन दिया है सोडियम, नंबर सी ऑप्शन दिया है मरकरी और नंबर डी ब्रोमीन। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा कि निम्न में से अधातु है? तो अधातु है को कौन अधातु है? तो पोटेशियम जो है आपका, ए नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा कि पोटेशियम जो है आपका ये अधातु हो जाएगा। पोटेशियम जो है आपका अधातु हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है कि धातु जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है
कह सकते हैं जो द्रव है, धातु जो द्रव है वो कौन सी धातु है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। ये देखिए प्रश्न नंबर है नेक्स्ट, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया मरकरी, नंबर नेक्स्ट दिया है ब्रोमीन, फिर नंबर बी ऑप्शन दिया है जल, नंबर डी ऑप्शन दिया है लोहा। तो इसमें से देखिए धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है वह क्या है। अब द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो उस पर हमें टिक लगाना है। तो धातु जो समान ताप पर द्रव है, तो देखिए यहाँ पर धातु जो समान ताप पर द्रव है उसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। मरकरी को सही कर लीजिएगा कि धातु जो समान ताप पर द्रव है, तो मरकरी जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखेंगे कि धातु जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वह है मरकरी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट है ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। अब इसमें से हमें उस ऑप्शन को छांटना है जो जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। तो वो कौन सी, तो हमें उसका यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया कॉपर, फिर दिया आपका आयरन, फिर दिया है मैग्नीशियम, फिर दिया है सोडियम। अब चलिए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोगों को बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उस आंसर के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। सोडियम को सही कर लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि उपधातु है, उपधातु कौन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि उपधातु कौन है। तो देखिए यहाँ पर उपधातु क्या है, एंटीमनी। एंटीमनी जहाँ पर भी दिया हो ये देखिए एंटीमनी इसका सही हो जाएगा। एंटीमनी जो है ये उपधातु है। फिर देखिए और आगे बात कर लेते हैं, और आगे यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट जो मेरा बहुविकल्पी प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि अमलगम होते हैं। अमलगम होते हैं तो अमलगम में क्या सही करेंगे, अमलगम होते हैं तो इसमें देखिए हम क्या सही करेंगे, नंबर ए ऑप्शन दिया उपधातु। अमलगम क्या उपधातु होते हैं आप लोगों को बताना है। क्या यौगिक होते हैं, मिश्र धातु होते हैं कि विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा कि अमलगम क्या होते हैं। अमलगम क्या होते हैं, तो अमलगम मिश्र धातु होते हैं। जो आपका बी नंबर है ये आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा कि अमलगम मिश्र धातु होते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। फिर यहाँ से आपके अति लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ से आपके अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हम इन प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। जस्ता जो है अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, आप लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा। जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया आपका ओजोन, नंबर बी ऑप्शन दिया आपका ऑक्सीजन, नंबर डी सी ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, फिर दिया आपका नंबर डी नाइट्रोजन। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इस पर आप लोग सही कर लीजिएगा कि अब देखिए प्रश्न करें कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। फिर देखिए अब यहाँ से हमने अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। फिर हम यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण है अति लघुत्तरी प्रश्न। आप चलिए यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए मेरा पहला प्रश्न नंबर क्या, अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला क्या आता है, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखने। तो किन्हीं दो धातुओं के नाम बताने, तो जिससे कि आपका कॉपर हो गया तथा एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम ये दो धातु हो जाएंगे। प्रश्न में पूछा गया किन्हीं दो धातुओं के नाम बताना है, तो किन्हीं दो धातुओं के नाम आपके कॉपर तथा एल्यूमिनियम हो जाएंगे। फिर देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट को समझिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट को समझिए क्या कह रहा है कि जिन तत्वों में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताने कि जिन तत्वों में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। अब इसका देखिए आंसर हमको कैसे लिखना है कि धातु एवं अधातु दोनों के गुण रखने वाले तत्वों को उपधातु कहा जाता है।
अब चलिए, जिसमें हम यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम उपधातु कहेंगे। तो चलिए हम थोड़ा रिवीजन भी आप लोगों को करा दें। अभी आपके लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करनी है। यहाँ पर किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखने, तो कॉपर तथा एल्यूमिनियम ये दो धातु हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट देखिए प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर जस्ता अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। फिर देखिए हमने यहाँ पर बात की कि अमलगम क्या होते हैं, तो अमलगम मिश्र धातु होते हैं। तो अमलगम जो होते हैं क्या होते हैं, अमलगम मिश्र धातु होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर और आगे बात करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम आपसे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बोर्ड में आपसे 4 अंक का पूछा जाएगा। अब चलिए, ये आपसे बोर्ड में कितने 4 अंक का पूछा जाएगा, तो चलिए इसको याद करिएगा, इसको समझिएगा कैसे पूछा जाएगा बोर्ड में। लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा जाएगा कि धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु तत्वों के किन्हीं धातु, पहले हमको धातु तथा अधातु तत्वों के किन्हीं चार सामान्य गुणों का उल्लेख करो। पहले हमको धातु के 4 सामान्य गुण लिखने हैं और फिर हमको अधातु के सामान्य 4 गुण लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि धातुओं के गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम धातुओं के गुण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर धातुओं के गुण के यहाँ पर आप लोगों को दिखा दें कि धातु क्या होते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर डालेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। धातु जो होते हैं विद्युत व उष्मा के कुछ सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं, धातु विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि धातु कैसी होती हैं, तो धातु तन्य होती हैं। फिर यहाँ पर देखिए फिर देखिए नंबर 2 कैसे क्या है, धातु कैसी होती है, धातु तन्य होती है। फिर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि धातु कैसी होती है, धातु आघात वर्धनीय होती हैं। फिर नंबर 4 देखिए, धातुओं में क्या होता है, धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में क्या बनाने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। फिर देखिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए धातुओं के 4 गुण हो गए। अब अधातुओं के 4 गुणों के बारे में बात करेंगे। अधातुओं के गुण देखिए क्या होते हैं, ये विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। अब देखिए अधातु क्या होते हैं, अधातु विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं, और जो धातु जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये सुचालक होती हैं। अब चलिए जो नेक्स्ट जो इसकी जो क्या है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए इसका नेक्स्ट गुण क्या है। नेक्स्ट गुण है कि ये भंगुर होती हैं। अधातु कैसी होती हैं, अधातु भंगुर होती हैं। फिर नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है कि इनमें धातुओं के समान चमक नहीं होती। अधातुओं में चमक नहीं होती है। फिर क्या होता है कि धातुओं में क्या बनाने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अधातुओं में क्या बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। फिर देखिए हमने यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर का पूछा जाएगा। अब चलिए आप आज की इस क्लास का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जो आपका सबसे लास्ट प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट प्रश्न नहीं, अभी ये देखिए आपसे हम बात करते हैं कि अभी लास्ट प्रश्न नहीं, अभी और भी सही कई सारे प्रश्न हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि सामान्य ताप पर, नेक्स्ट प्रश्न है हम यहाँ पर कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली किसी एक धातु का नाम बताइए। तो मरकरी धातु जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस तरीके से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि मरकरी जो है ये सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोडियम तथा पोटेशियम, जो सोडियम तथा पोटेशियम का सुरक्षित भंडारण, सोडियम तथा पोटेशियम का सुरक्षित भंडारण हम किस प्रकार करते हैं, तो हम सोडियम का भंडारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सोडियम तथा पोटेशियम के सुरक्षित, अब देखिए आप लिखना स्टार्ट करिए, सोडियम एवं पोटेशियम के सुरक्षित भंडारण के लिए इन्हें केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। केरोसिन में डुबाकर हम इनको रखते हैं, इनके भंडारण के लिए इनको हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि धातुएं जो होती हैं विद्युत का चालन क्यों करती हैं। धातुएं जो होती हैं ये विद्युत का चालन क्यों करती हैं, आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो धातुएं जो होती हैं
धातुएं जो होती हैं विद्युत का चालन क्यों करती हैं? तो धातुएं विद्युत का चालन करती हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में क्या होते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, जो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप चलिए, जो इनमें धातुओं में क्या होते हैं? धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझिए यहाँ पर कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, जो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हमने, आप चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न को समझिएगा कि धातु एवं अधातुओं में मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर बताने आप लोगों को कि धातु एवं अधातुओं में अंतर बताना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पर डालेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या डालेंगे, फिर इधर डालेंगे धातु और इधर डालेंगे अधातु। फिर चलिए इधर डालेंगे धातु, इधर डालेंगे अधातु। अब लिखना आप लोग स्टार्ट करिए। चलिए अब इसका आंसर भी लिखना आप लोग स्टार्ट करिए। नंबर 1 डालेंगे क्रम संख्या। नंबर 1, धातुओं में क्या होती है? धातुओं में विशेष चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। ये आपका नंबर 1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो धातु के क्या गुण है? धातुओं में क्या होती है? धातुओं में चमक होती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती। फिर देखिए नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं कि धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं आपकी तन्य होती हैं। फिर अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं तन्य होती हैं, फिर उसका उल्टा कर देंगे कि अधातुएं तन्य नहीं होती। फिर देखिए यहाँ पर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 के क्या करें कि धातुएं आघातवर्ध होती हैं। आघातवर्ध होती हैं कौन? धातुएं। फिर आघातवर्ध नहीं होती हैं। आघातवर्ध नहीं होती हैं कौन? अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। फिर देखिए नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। जो धातुएं कैसी होती है? धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कैसी? धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। इस तरीके से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब आज की इस क्लास की लास्ट प्रश्न रहेगा और इस प्रश्न के बाद हम क्लास को सिर्फ यहीं पर समाप्त करेंगे। अब चलिए इस प्रश्न को समझिएगा कि हाइड्रोजन में घनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न को समझिए कि हाइड्रोजन में घनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, तथापि यह अधातु है। हाइड्रोजन में घनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, फिर भी यह क्या है? यह अधातु है। क्यों? हमें स्पष्ट करना है। अब चलिए हमें अपने में स्पष्ट करना है कि ये हाइड्रोजन धातुओं के समान इलेक्ट्रॉन त्याग कर, लिखना स्टार्ट करिए। हाइड्रोजन धातुओं के समान इलेक्ट्रॉन त्याग कर घनायन बना सकती है, लेकिन यह एक अधातु है। क्यों अधातु है? यह इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और यह साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में है। आज की इस क्लास में हमने इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर है धातु एवं अधातु, इस चैप्टर के मैंने सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।